आज का टॉपिक है ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन रिएक्शन। इसमें ना हम ऑक्सीडेशन और रिडक्शन रिएक्शन, इसकी डेफिनेशन, इसकी एग्जांपल्स और एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट जो है वो डिस्कस करेंगे। पहला है इसकी डेफिनेशन ऑक्सीडेशन की। दोज रिएक्शंस इन विच एडिशन ऑफ ऑक्सीजन, लॉस ऑफ हाइड्रोजन एंड लॉस ऑफ इलेक्ट्रॉन अकर्ड। वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन ऐड होती है, हाइड्रोजन का भी लॉस होता है और इलेक्ट्रॉन का भी लॉस होता है। मतलब ऑक्सीजन दाखिल होती है, हाइड्रोजन खारिज होती है और इलेक्ट्रॉन जो है वो भी खारिज होते हैं। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं ऑक्सीडेशन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन दाखिल होती है, हाइड्रोजन खारिज होती है और इलेक्ट्रॉन भी खारिज हों, उनको क्या बोलते हैं? ऑक्सीडेशन रिएक्शन। नेक्स्ट है रिडक्शन रिएक्शन। रिडक्शन, इसकी डेफिनेशन है दोज रिएक्शंस इन विच रिमूवल ऑफ ऑक्सीजन, जिसमें ऑक्सीजन निकले, एडिशन ऑफ हाइड्रोजन, हाइड्रोजन दाखिल हो, एंड एडिशन ऑफ इलेक्ट्रॉन, और जिसमें इलेक्ट्रॉन भी दाखिल हो। उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडक्शन रिएक्शन। वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीजन निकले, हाइड्रोजन दाखिल हो और इलेक्ट्रॉन भी दाखिल हो, उन रिएक्शंस को हम क्या बोलते हैं? रिडक्शन रिएक्शन। एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है इसके अंदर कि बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्ड साइमल्टेनियसली। जहाँ ऑक्सीडेशन होती है वहाँ रिडक्शन भी होती है। कोई रिएक्शन ऐसा हो जिसमें ऑक्सीडेशन हो रही है, उसी रिएक्शन के अंदर रिडक्शन भी हो रही होती है। अब इनकी एग्जांपल्स डिस्कस करते हैं। पहली एग्जांपल है एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन। ऑक्सीजन के लिहाज से मिसालें। पहली है जिंक ऑक्साइड। ये क्या है? जिंक ऑक्साइड। जब ये कार्बन के साथ रिएक्ट करती है तो जिंक ऑक्साइड के साथ के अंदर ये जो ऑक्सीजन है, ये ऑक्सीजन का खराज हो जाता है, ऑक्सीजन खारिज हो जाती है। तो इधर ऑक्सीजन खारिज हो रही है तो इधर क्या हुई? ऑक्सीडेशन। और ये कार्बन जो है वो ऑक्सीजन को जज़ब कर लेती है, तो इधर ऑक्सीजन का हसूल हुआ, तो इधर क्या हुई? रिडक्शन। सेकंड एग्जांपल है एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू हाइड्रोजन। हाइड्रोजन के लिहाज से ये मिसाल है। हाइड्रोजन सल्फाइड है, ये H2S है। ये जब क्लोरीन के साथ रिएक्ट करती है तो ये हाइड्रोजन सल्फाइड से निकल जाती है। इधर हाइड्रोजन का अखराज हो रहा है, तो ये यहाँ पे हुई ऑक्सीडेशन। और यहाँ पे आके क्लोरीन जो है इसके अंदर हाइड्रोजन जज़ब हो रही है, हाइड्रोजन इधर दाखिल हो रही है, तो इधर क्या हुई? रिडक्शन। नेक्स्ट एग्जांपल है एग्जांपल विद रिस्पेक्ट टू इलेक्ट्रॉन। सोडियम जब भी क्लोरीन के साथ रिएक्ट करता है तो सोडियम मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को लूज करने की सलाहियत रखता है। इधर इलेक्ट्रॉन का खराज हो रहा है, तो इधर क्या हुई? ऑक्सीडेशन। ये क्लोरीन जो है ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को हासिल करने की टेंडेंसी रखता है, तो ये इलेक्ट्रॉन हासिल करेगा। सोडियम इलेक्ट्रॉन लूज करेगा तो यहाँ हुई ऑक्सीडेशन, इलेक्ट्रॉन लूज करके सोडियम Na+ सोडियम केटायन बन जाता है। और ये क्लोरीन जो है ये इलेक्ट्रॉन हासिल करती है, तो ये इलेक्ट्रॉन हासिल करके Cl- यानी क्लोराइड एनायन में कन्वर्ट हो जाती है। तो सोडियम केटायन जब क्लोराइड एनायन से मिलता है तो सोडियम क्लोराइड बनता है। यहाँ पे इलेक्ट्रॉन खारिज हुए, यहाँ हुई ऑक्सीडेशन, और यहाँ पे इलेक्ट्रॉन हुए जज़ब, तो यहाँ पे हुई रिडक्शन। नेक्स्ट है रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी डेफिनेशन आप यूँ कर सकते हैं कि दोज रिएक्शंस इन विच बोथ ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन अकर्ड साइमल्टेनियसली, जिसमें लगातार ऑक्सीडेशन भी हो
और रिडक्शन भी हो। अब यूँ भी कह सकते हैं कि वो रिएक्शन जिनमें ऑक्सीडेशन भी होती है और रिडक्शन भी होती है, उन रिएक्शंस को हम बोलते हैं रिडॉक्स रिएक्शन। इसकी एग्जांपल ये है, ये सोडियम जो है ये मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन लूज करती है तो सोडियम कैटायन इसमें कन्वर्ट हो जाती है Na+ में। तो ये इसने इलेक्ट्रॉन लूज किया, यहाँ पे हुई ऑक्सीडेशन, और ये नॉन मेटल है, ये इलेक्ट्रॉन को गेन करने की टेंडेंसी रखता है। तो ये जो इलेक्ट्रॉन इसने लूज किया वो ये गेन कर लेगा क्लोरीन, तो ये कन्वर्ट हो जाएगा इधर Cl- में। तो यहाँ इसने इलेक्ट्रॉन गेन किया, यहाँ हुई रिडक्शन। तो ये सोडियम कैटायन ये क्लोराइड एनायन से मिलकर सोडियम क्लोराइड बनाता है। इस रिएक्शन में ऑक्सीडेशन भी हुई है और रिडक्शन भी हुई है। तो ओवरऑल हम इस रिएक्शन को बोलेंगे रिडॉक्स रिएक्शन।